हेलो बच्चों, द बिहार टीचर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में आपका स्वागत है। तो हम लोग उद्योग पढ़ रहे हैं। अभी उद्योग के वर्गीकरण में हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं। वर्गीकरण का दो भाग, कच्चे माल के आधार पर और पूंजी निवेश के आधार पे। अब इस वीडियो में हम लोग इसके तीन भाग को पढ़ेंगे, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर और कच्चे माल एवं मात्रा एवं भार के आधार पर, कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पे। तो तीसरा हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे इसे कितने भागों में बांटा गया था, हम लोगों ने पढ़ा था 4 भागों में। पहला क्या है, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े पूंजीपति जो होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो अपना अपना उद्योग लगाते हैं। जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे टाटा, बिरला, ये अंबानी है। तो ये लोग का नाम आप लोग सुने होंगे, ये अंबानी है। तो ये सब अपनी पूंजी लगाकर क्या करते हैं कि उद्योग चलाते हैं। उद्योग, बड़ा बड़ा उद्योग का निर्माण करते हैं और उसमें अपना पैसा निवेश करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। जैसे उनका ये आप लोगों ने सुना होगा, जियो कंपनी है। तो इस तरह से ये लोग उद्योग लगाते हैं। निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र उसी को कहते हैं, मतलब पर्सनल ये लोग अपना उद्योग लगाते हैं। तो इसमें बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो इसमें भी ये लोग बहुत अपना योगदान कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी। तो इस तरह निजी लोग जो उद्योग का निर्माण करते हैं और उद्योग चलता है, तो उसे स्वामित्व के आधार पर में एक भाग इसमें निजी क्षेत्र होता है। तो ये पहला है इसका निजी क्षेत्र। दूसरा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में क्या होता है कि इन उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा होता है। तो सरकार के द्वारा कैसे होता है? तो सरकार के द्वारा जैसे रेल कारखाना, आयुध कारखाना, सेल भेल, इस सब का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। सेल होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके बाद वेल होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इस तरह से बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं सरकारी तौर पे। तो ये पिछला हम लोगों ने निजी तौर पे देखा था, ये सरकारी तौर पे। तो सरकार के द्वारा लगाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं। अब है ये तीसरा में हम लोग देखेंगे संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है, इसके अंतर्गत स्वामित्व और संचालन सरकार और निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यानी कि दोनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं। सरकार भी इसमें अपना योगदान करते हैं और निजी लोग भी, जैसे कि अभी अंबानी, बजाज, ये लोग हैं। तो ये लोग सरकार से मिलके उनका सहयोग करके अपना उद्योग चलाएंगे। तो इसमें खासकर होता है मारुति उद्योग, बड़े बड़े उद्योग इसमें आते हैं। अगला है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योग में क्या होता है कि इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, श्रमिक या दोनों के हाथ में होता है। कच्चे माल जो पूर्ति करने वाला जो लोग होता है, उत्पादक होता है या श्रमिक होता है, उन दोनों के हाथ में होता है। और लाभ हानि का विभाजन भी बराबर बराबर कर दिया जाता है ना। तो जैसे सुधा डेयरी है, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग है। तो इस समय जैसे कि कोई किसान अपना गाय लगाता है, उस इंडस्ट्री को देता है, उससे दूध बनता है। जब उतना फायदा होता है तो किसान को भी गाय के दूध के बदले दे दिया जाता है। तो ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। अब हम लोग देखेंगे चौथा है प्रमुख भूमिका के आधार पर। प्रमुख भूमिका के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, हम लोगों ने पढ़ा था। पहला है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग में उत्पादों का कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। जिनके उत्पाद पे क्या होता है कि उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। दूसरे उद्योग के द्वारा उसको कच्चा माल दिया जाता है, तो उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि लोहा, इस्पात, तांबा,
खनिज गलाना, एल्युमिनियम गलाना, वस्त्र उद्योग इत्यादि। तो ये हो गया आधारभूत उद्योग। अगला है उपभोक्ता उद्योग। वैसे उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है। जैसे कि मार्केट में आप देखते होंगे दवा बिक्री होता है, टूथपेस्ट, मंजन, श्रृंगार के प्रसाधन, कागज उद्योग, रेडीमेड वस्त्र के उद्योग। तो इस तरह से जो उद्योग होते हैं वो उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका प्रमुख भूमिका के आधार पे। अब लास्ट है पांचवा, किसके आधार पे? कच्चे तथा तैयार माल की भार एवं मात्रा के आधार पर। कच्चे एवं तैयार माल की भार एवं मात्रा के आधार पे इसे कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। पहला है भारी उद्योग। भारी उद्योग में क्या होता है कि भारी उद्योग उन उद्योग को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफी होता है, जो भारी भारी सामान होते हैं, जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी, सीमेंट, पोत बड़े बड़े। तो इस सब का जो निर्माण होता है ये होता है भारी उद्योग के अंतर्गत। और इसका दूसरा है हल्के उद्योग। हल्के उद्योग में क्या होता है कि वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है। मतलब कम भार वाले जो होते हैं कच्चे माल, उसका प्रयोग कर तैयार माल का उत्पादन किया जाता है। जैसे विद्युत उपकरण उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग इत्यादि। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा? उद्योगों के वर्गीकरण का 5 आधार, पांचों के कुछ कुछ भाग जो होते हैं उन सबको देखा। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे उद्योगों की अब स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को लेकर। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।